हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश की यूनिट 5 का नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ अबाउट सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। सो पहले हम इसका मतलब जान लेते हैं। सीसीई क्या होता है? सीसीई refers to a system of school-based evaluation of students that covers all aspects of students' personality. सीसीई एक ऐसा सिस्टम है स्कूल का, ये स्कूल बेस्ड एक इवेल्युएशन सिस्टम है। मतलब इसमें हम बच्चों की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं और हम स्टूडेंट्स के सारे एस्पेक्ट्स को कवर अप कर लेते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। जो द मेन एम ऑफ सीसीई इज टू इवेल्युएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग देयर प्रेजेंस एट द स्कूल। इसमें हम बच्चे की जो एम है हमारा एम ये है कि हमें बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो भी उसकी स्कूल के अंदर रही है, जब वो स्कूल में प्रेजेंट है, उसकी पर्सनैलिटी क्या शो अप हुई है, उसने कहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है, वो गेम्स भी हो सकती हैं, स्टडीज़ भी हो सकती हैं, उसका हर एक लेवल इवेल्युएट किया जाता है। इसका एम ये है कि वो एक बच्चे को पूरा ओवरऑल उसको इवेल्युएट करेगा, उसकी पर्सनैलिटी को देखेगा, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेगा एक स्टूडेंट को। नेक्स्ट आता है कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्यों लिखा गया है सीसीई में। सो कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब है रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर। कॉन्टिन्यूअस में आता है कि ना रेगुलरली हमें कंडक्ट करनी है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, एंड कंटिन्यूटी में वो एक्टिविटीज़ हमें कंडक्ट करते रहना है पूरे साल के अंदर। हमें ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये रुकेगा नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव में हम क्या क्या जज करते हैं बच्चे का? मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रोग्रेस, ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव से मतलब है कि हम एक बच्चे की, यहाँ पे तो हम उसके टेस्ट लेके उसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं, या फिर उसने जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में या जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराई है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में, तो वहाँ पे हम उसको इवेल्युएट कर पाते हैं। एंड कॉम्प्रिहेंसिव के थ्रू जो हम ये एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराते हैं, उन एक्टिविटीज़ में बच्चे का बिहेवियर कैसा रहा है, उसका मेंटल बिहेवियर, उसकी रीजनिंग कितनी अच्छी रही है, उसने इमोशनली कैसे बिहेव किया है, उसका फिजिकल एस्पेक्ट क्या रहा है। तो हम एक बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट देखते हैं। इसके बाद आता है सीसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू मेक इवेल्युएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हम इवेल्युएशन को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं सीसी के थ्रू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। टू प्रोवाइड स्कोप फॉर सेल्फ इवेल्युएशन, इससे हम बच्चे के लिए एक स्कोप प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर सके। मतलब इसमें बच्चा अपने आप को इटसेल्फली इवेल्युएट करता है अपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए। टू हेल्प डेवलपिंग कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव स्किल्स एंड साइकोमोटर स्किल्स, हम बच्चे के अंदर कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करते हैं, अफेक्टिव स्किल्स को डेवलप करते हैं एंड साइकोमोटर स्किल्स को भी डेवलप करते हैं थ्रू सीसीई पैटर्न। टू ले एम्फेसिस ऑफ थ्रू प्रोसेस एंड डी एम्फेसिस ऑफ मेमोराइजेशन, इससे हम बच्चे का एम्फेसिस करते हैं कि मतलब जो प्रोसेस के दौरान उसका बिहेवियर रहा है वो क्या रहा है, एंड उसके बाद उसने अपने परफॉर्मेंस देके क्या सीखा है, तो यहाँ पे वो चीज़ आती है। नेक्स्ट है हमारा टू गाइड टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर डायग्नोसिस। हम इसमें टीचर्स को भी गाइड अप करते हैं, स्टूडेंट्स को भी गाइड अप करते हैं टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी में। टीचर्स को हम गाइड अप करें कि उनको एक बच्चे को ईजिली अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, उसमें इंफॉर्मेशन रिटेन करने के लिए क्या क्या टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए, कौन से मेथड्स यूज़ करने चाहिए। एंड बच्चों को हम ऐसे गाइड अप कर रहे होते हैं कि वो जब लर्न कर रहे हैं, वो अपना कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उनके लिए हम उन्हें गाइड करते हैं कि उसमें वो और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रेगुलरली डायग्नोज करते हैं बच्चों की वीकनेसेस को एंड फिर उन्हें रेमेडीज बताते हैं। नेक्स्ट है सीसीई में जो हमने कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा, उसमें क्या क्या आता है। सो कॉन्टिन्यूस में हम देखते हैं लर्निंग प्रोसेस एंड असेसमेंट जो पीरियोडिकली हम कंडक्ट कराते हैं। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव में हमारे दो एरियाज होते हैं, स्कॉलस्टिक एरियाज एंड को स्कॉलस्टिक एरियाज। जो स्कॉलस्टिक एरियाज होते हैं ये हमारे सब्जेक्टिव एरियाज होते हैं, मतलब इसमें हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कंडक्ट कराते हैं एंड समेटिव असेसमेंट। एफए होता है हमारा जो हम साल के बीच बीच में कंडक्ट कराते हैं बच्चों की कुछ यूनिट्स की परफॉर्मेंस देखने के लिए कि बच्चों ने कितना लर्न अप किया है। समेटिव असेसमेंट होता है जो हम साल के एंड में कंडक्ट कराते हैं या साल में सिर्फ 2 बार कंडक्ट कराते हैं, जब हम सिलेबस को 2 सेमेस्टर में डिवाइड अप कर देते हैं।
देन है हमारा कोस्कोलेस्टिक एरियाज। कोस्कोलेस्टिक एरियाज में हम बच्चों की थिंकिंग पावर को जज कर पाते हैं, सोशल इमोशंस को, उनके फिजिक को, तो हम उनमें लाइफ स्किल्स जनरेट करते हैं। कोस्कोलेस्टिक एरियाज में एग्जाम्पल में आ जाएगा आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज, डांस परफॉर्मेंस, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स, पोएम सिंगिंग, तो ये सब आपके कोस्कोलेस्टिक एरियाज आते हैं। नेक्स्ट आता है सीसीई को लेके चैलेंजेस क्या क्या हैं जो कि सभी स्कूल्स फेस अप करते हैं। लार्ज क्लास स्ट्रेंथ, क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो कई बार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सब कुछ कंडक्ट कराना। डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स, जो लर्नर्स हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस अलग है, तो बहुत बार ये पैटर्न सक्सेसफुल नहीं हो पाता। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, हम प्रॉपर टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर पाते। स्कूल्स में अगर प्रॉपर बेनिफिट मतलब क्या कहते हैं, स्कूल्स के अंदर अगर हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है जो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्कूल अभी खुला है तो उसके अंदर लैब्स नहीं है, तो अभी फ़िलहाल लैब्स का बहुत ज़्यादा रोल, इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अगर टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, रिसोर्सफुल लैब्स नहीं होंगी प्रॉपर, तो मतलब टीचिंग लर्निंग में ये एक बैरियर बन जाता है कि बच्चों को हम अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे। स्विचिंग फ्रॉम सीसीई टू ट्रेडिशनल इवेल्युएशन इन हायर क्लास, सीसीई पैटर्न को हम एकदम से चेंज कर देते हैं ट्रेडिशनल इवेल्युएशन मेथड से, बिकॉज हायर क्लासेस में हम सीसीई पैटर्न का यूज़ नहीं करते, हम उसमें ग्रेड सिस्टम यूज़ नहीं करते। देन आता है हाई प्यूपिल टीचर रेशो, बच्चों का रेशो ज़्यादा है एंड प्यूपिल बच्चे होते हैं एंड टीचर, तो बच्चों के मुकाबले टीचर का रेशो कम रहता है, तो ये भी चैलेंज कई बार क्रिएट हो जाता है कि एक अकेला टीचर इतनी बड़ी क्लास को हैंडल अप नहीं कर पाता। देन अब बेनिफिट्स क्या क्या है सीसीई के, डी एम्फेसिस ऑफ मेमोराइजेशन, बच्चों की मेमोरी पावर बहुत बढ़ जाती है। तो फीडबैक बाय सीसीई कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड रिमेडियल टीचिंग, जो फीडबैक हमें सीसीई से मिलता है, सीसीई पैटर्न के थ्रू हमें जो एक फीडबैक मिल रहा होता है बच्चे को लेके, तो हम उससे अलग अलग रिमेडीज करके अच्छे से बच्चों को और पढ़ा सकते हैं, इफेक्टिवली पढ़ा पाते हैं। स्टूडेंट्स विल बिकम मोर रेगुलर एंड पंचुअल, स्टूडेंट्स ज़्यादा पंचुअल हो जाते हैं, ज़्यादा रेगुलर हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें क्लासेस बोरिंग नहीं लगती और उनके लिए स्कूल के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, प्लस उन्हें अलग अलग गेम्स भी प्ले अप कराए जाते हैं, वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो बच्चे ज़्यादातर पंचुअल हो जाते हैं एंड रेगुलर रहते हैं स्कूल्स में। इक्वल अपॉर्चुनिटी गिवन टू स्टूडेंट्स, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सभी स्टूडेंट्स को, फिर वो किसी भी एक्टिविटी को लेके हो सकती है या फिर वो किसी भी गेम को लेके हो सकती है। एंड एफ एंड एस में भी टीचर से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो एफ एंड एस से पहले, एंड टीचर आपको कभी मना नहीं करता कि अगर आप एक ही चीज़ आपको समझ नहीं आ रही एंड अगर आप बार बार पूछते हो तो टीचर पूरा ट्राई करते हैं कि वो आपको अलग अलग मेथड से उस चीज़ को समझाने की कोशिश करे ताकि आप अच्छे समझ सको। एंड यहाँ पे फिर प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती है ताकि बच्चे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सके, अपने आप की अपनी स्किल्स को एनहांस कर सके। सीसी इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, सीसी एक काइंड का असेसमेंट, सीसी असेसमेंट काइंड का प्रोसेस है विच वॉज डायरेक्टेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया इन 2009। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट इंडिया के अंदर 2009 में सीसी का पैटर्न आया था। The approach of assessment was introduced by state government in India as well as by the Central Board of Secondary Education in India for students of 6th to 10th grades and 12th in some schools. ये अप्रोच इस असेसमेंट का अप्रोच इंडिया की अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था एंड साथ ही साथ ये सीबीएसई ने भी इंट्रोड्यूस किया था फॉर 6th to 10th क्लासेस स्टूडेंट्स, एंड बहुत से स्टेट्स में बहुत से स्कूल्स के अंदर ये 12th क्लास तक भी है हमारा ये वाला सीसी का पैटर्न। At the end of the year, the result is made by adding the formative score to the summative score, which is 40% plus 60% is equals to 100%. जो CC का पैटर्न है इसमें हमारे FA का स्कोर 40% डिपेंड अप करता है एंड समेटिव स्कोर हमारा 60% के ऊपर डिपेंड करता है, तो टोटल 100% आपकी वैल्यूएशन हो जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर थ्रू CCE पैटर्न। नेक्स्ट हमारे पास ये लिस्ट है जो कि हमें बताती है कि सीसीई के टूल्स क्या है, टेक्निक्स क्या है। तो पहले हम टूल्स देख लेते हैं। टूल्स में आपका आएगा क्वेश्चंस,
आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड स्टूडेंट्स भी क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछते हैं। जब भी हम कुछ पढ़ा रहे होते हैं क्लास में तो टीचर आपसे बहुत बार जो भी उन्होंने टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है, बिकॉज ये भी एक टूल है बच्चों की लर्निंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए कि वो बार बार क्वेश्चंस पूछें सो दैट बच्चे अटेंटिवली क्लास में पार्टिसिपेट करें। ऑब्जर्वेशन, टीचर क्लास में हमेशा ऑब्जर्व करती है बच्चों को कि बच्चे कहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं एंड बच्चे कहाँ पे अच्छे से समझ रहे हैं एंड वो किस लर्निंग मेथड से इजीली क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। टेस्ट एंड इन्वेंटरीज, टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं क्लास में बच्चों की परफॉर्मेंस देखने के लिए, उनको अलग अलग लैब्स में लेके जाया जाता है एंड उनसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं सो दैट बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। नेक्स्ट हमारा टूल्स में आता है चेकलिस्ट। एक चेकलिस्ट प्रोवाइड की जाती है टीचर्स को, मतलब वो ना पूरे साल में बच्चों के बारे में लिखते रहते हैं, तो वो चेक करते हैं कि बच्चों में किस मंथ में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई, किस मंथ में बच्चे थोड़ा सा डाउन अप हुए हैं एंड कितना रेशो बना है। रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बताते हैं। अब ये काइंड आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स के जैसे ही होता है कि आपका मतलब जैसे एफए का जो रिजल्ट है तो जो उसकी रिपोर्ट कार्ड मिलती है कि बच्चों की परफॉर्मेंस क्या रही है। एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च, पोर्टफोलियोज, तो ये कुछ टूल्स हैं सीसी के। एंड जो टेक्निक्स है सीसी की वो ये है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती है, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं बच्चों को, बच्चों के लिए क्विज एंड कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं, उन्हें प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, एक्सकर्शन पे लेके जाया जाता है बच्चों को, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं एंड क्लब एक्टिविटीज़ डिफरेंट कंडक्ट कराई जाती हैं। तो यहाँ पे ये हमारा सीसी खत्म होता है। ये चैप्टर फुली सीसी के ऊपर बेस्ड ही था, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। एंड इस चैप्टर से बेसिकली ये पूछा जाता है कि सीसी पैटर्न कैसे हेल्पफुल है बच्चों के लिए। तो अगर आपको सीसी का मतलब पता है तो आप खुद से एग्जाम्पल में डाल सकते हो कि एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराई जाती है तो एक्टिविटीज़ कैसे हेल्पफुल है बच्चों के लिए, एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं तो सीसी क्या करता है। आप अगर आपको बस इसका मतलब पता है तो आप अपने लैंग्वेज में बहुत कुछ लिख के आ सकते हो एग्ज़ाम में आराम से। सो पैनिक नहीं करना अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। एंड होप तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड जल्द से जल्द अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय।